नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 26 मार्च 2025 का, कब का 26 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको राजस्थान जी के डिटेल एनालिसिस और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, राजस्थान में सूजस की पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या यूं कहूं राजस्थान जीके के अंदर और राजस्थान के करंट अफेयर में ज़्यादातर क्वेश्चन सूजस की पत्रिका में से ही पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आजकल आरपीएससी ने अपना लेवल बदल दिया है, पहले वाली बात नहीं रही है। अभी आपको पता होना चाहिए जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। 13 से लेकर 17 तक आरपीएससी ने कितने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, इसीलिए डेली के डेली करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये क्लास आप राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम हो, कल रीट की आ गई ना, कितने नंबर आ रहे हैं रीट में, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। है पार्थ ने अपना रथ अभी रीट की ओर ही रखा है या चतुर्थ सरणी की ओर घुमा लिया है? कल मैं देख रहा था, लोगों का रिएक्शन देख रहा था रीट की आने के बाद, जिसके कम नंबर बन रहे थे ना, जिसके 82 से या 90 से, जो भी कैटेगरी के हिसाब से। अच्छा, उसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर रीट फ्री क्वालिफाई होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए? भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ना तो आपके नंबर 90 नंबर होने चाहिए, 90 नंबर होने चाहिए। और अगर आप अदर किसी कैटेगरी से हो तो 82.5, 82.5 यानी 55% होना चाहिए। तो 150 का 55% आप निकाल लो, ठीक है। अब कुछ के 83 बन रहे हैं, सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे ज़्यादा होंगे। होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे होता है, क्या उसका बोर्ड एक मापदंड तय करता है, उसके बाद पता लगेगा भाई किस पेपर में बढ़ाए गए नंबर, किस पेपर में घटाए गए हैं। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो भी ऐसे होना चाहिए कि भाई, एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये भी तो होता है ना यार, कि नंबर कम किसी के ना करें। अगर किसी शिफ्ट का पेपर अगर हल्का लगता है, दूसरी शिफ्ट का अगर पेपर थोड़ा हाई लगता है, तो उनको कुछ बोनस अंक देके उनको नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए, जिससे ज़्यादा बच्चे पास हो। तो मेरे हिसाब से कम नहीं करना चाहिए। फिर बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला होगा, अपन जज करने वाले कौन होते हैं और अपन बताने वाले भी कौन होते हैं, अपन फालतू बोर्ड को ज्ञान देने वाले होते कौन है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे करेगा वैसे चल जाएगा। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, पार्थ का रथ अभी भी रीट की तरफ जा रहा है या फोर्थ ग्रेड की ओर घुमा लिया है पार्थ ने रथ? फोर्थ ग्रेड की ओर मत घुमाना, सेकंड ग्रेड की ओर ट्राई कर लेना। नहीं सर, रीट नहीं हो रहा, सेकंड ग्रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं। पहले जो भी गलतियां की उन सबको गलतियों को भूलना तो है ही, लेकिन उसमें सुधार करना है, ठीक है। अब उन गलतियों को दोहराना नहीं है। करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना है। जिनका हो गया वो मेंस की तैयारी करे अच्छे से, और जिनका नहीं हुआ है वो किसी दूसरे एग्जाम की ओर अपना रथ घुमा ले। सही टाइम है अभी घुमाने का, क्योंकि अभी बहुत सारे रास्ते हैं रथ घुमाने के लिए, तो किसी एक रास्ते पर रथ घुमा ले। ये जो क्लास होगी इसकी जो पीडीएफ होगी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल एनालिसिस वगैरह मैं करवाऊंगा, वो आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिलेगा भी। बस आपको पीडीएफ लेना आना चाहिए। पीडीएफ बड़ी शानदार है, पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। क्लास के अंत में बता दूंगा फ्री में है, कैसे मिलेगी। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के बीकानेर में, राजस्थान का जिला है बीकानेर, उसमें किसान मेला कब आयोजित किया जाएगा? ये मैंने सूजस की पत्रिका में, कहाँ पर, सूजस की पत्रिका में आपको पढ़ा रखा है। मैंने सोचा क्वेश्चन की फ्रेम में डाल दिया जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 25 से लेकर 27 मार्च तक, 25 से लेकर 27 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। 25 से लेकर 27 मार्च तक बीकानेर के अंदर किसान मेले का आयोजन होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निर्देशालय और कृषि विभाग बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान से 25 से लेकर 27 मार्च तक किसान मेले का आयोजन होगा। यानी आज 26 मार्च है, कल इसका आयोजन शुरू हो गया है और कल तक और चलेगा। इस मेले का उद्देश्य क्या होगा? किसानों को खेती की जो नवीनतम तकनीकें हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हैं, उनसे अवगत करवाना, खेती में कुछ नए नवाचार करना और सरकारी योजनाएं खेती को लेकर जितनी भी है उनकी जानकारी प्रदान करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अंदर जो महिला कृषक होंगे उनके लिए विशेष प्रतियोगिताएं और विशेष मेलों का भी आयोजन होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। 25 से लेकर 27 मार्च बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निर्देशालय और कृषि विभाग बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान से इसका आयोजन होने जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रदेश में राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना में पात्र पत्रकारों को कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, लिखना था ना। प्रदेश में राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनकी जो एक सम्मान योजना चल रही है, उसके अंदर जो भी पात्र पत्रकार हैं, एलिजिबल जो
पत्रकार हैं उनको कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा, तो 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें राज्य के जो वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने बोला है कि राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत 18 पात्र पत्रकारों को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। तो फर्स्ट फेज के अंदर 18 जो पत्रकार है उनको मान्यता दी है, ठीक है। मान्यता देने के बाद होगा क्या कि राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के तहत में 60 वर्ष से अधिक आयु के जो पात्र पत्रकार होंगे, जो एलिजिबल होंगे, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं, उनको प्रति महीने 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन इसीलिए है। कितने रुपए दिए जाएंगे, तो ये 15,000 रुपये जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR को सफलतापूर्वक कहां शुरू कर दिया गया। भारत का तीसरा है स्वदेशी 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका अनुमान आप खुद लगा लो, ठीक है। भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और इसको सफलतापूर्वक राजस्थान के अंदर शुरू किया है। राजस्थान के अंदर कहाँ शुरू किया है, कब शुरू किया है, 17 मार्च को इसको शुरू किया है। राजस्थान में अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो रावतबाटा में, ठीक है। यूनिट रावतबाटा के अंदर यूनिट 7 के रूप में इसको ओन किया है। ये रावतबाटा में यूनिट 7 है, रावतबाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 7 है। इसको 17 मार्च को सुबह 2:37 पर उत्तरी ग्रिड से जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसके साथ ही जो अपना भारत देश है उसकी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है, 8,880 मेगावाट। 8,880 मेगावाट क्षमता हो गई है भारत की वर्तमान में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 700 मेगावाट जुड़ गई है, ठीक है। पहले ये 8,180 मेगावाट हुआ करती थी, अब 700 मेगावाट जुड़ने के बाद ये 8,880 हो गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 17 मार्च को राजस्थान में भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, NPCIL के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आई है भाई, लो, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है 17 मार्च को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में थाईलैंड में AFC बीच सॉकर एशियन कप, कौन सा AFC बीच सॉकर एशियन कप हेतु भारतीय बीच सॉकर टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी को चयन हुआ है। जो भारत की बीच सॉकर टीम है वो अभी थाईलैंड के अंदर AFC बीच सॉकर एशियन कप में भाग ले रही है। अभी इसके मैच चल रहे हैं, 20 तारीख को भी मैच था, 24 तारीख को भी मैच था, 22 तारीख को भी मैच था। तो उसके अंदर भारत की टीम में एक राजस्थान के खिलाड़ी है अमित गोदारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। कौन, अमित गोदारा। थाईलैंड में AFC बीच सॉकर एशियन कप का आयोजन होगा, जिसके लिए 12 सदस्यों की भारतीय बीच सॉकर टीम है उसकी घोषणा हुई थी, जिसमें राजस्थान के अमित गोदारा का उसमें सिलेक्शन हुआ था। मलेशिया के मोहम्मद फैजल बिन सूद हैं, वो भारतीय बीच सॉकर टीम के कोच हैं। तो कोच कौन है भाई इनके, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके कोच है मलेशिया के मोहम्मद फैजल बिन सूद, ठीक है, बिन सूद याद रखना या मोहम्मद फैजल याद रखना, मलेशिया के हैं। भारत का पहला मैच था वो मेजबान थाईलैंड के साथ 20 मार्च को था, 22 मार्च के कुवैत के साथ मैच था, 24 मार्च को लेबनान के साथ मैच था। ये मैच मैंने देखे थे, तो आप भी देखना, अच्छा है। AFC बीच सॉकर एशियन कप है और थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। भारत की टीम के अंदर 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें से राजस्थान के अमित गोदारा थे। इस टीम के कोच है मलेशिया के मोहम्मद फैजल बिन सूद, ठीक है। राजस्थान में किसे वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के अंदर किसी एक व्यक्ति को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड दिया गया है, वो है डॉक्टर संगीता भोवाल, ठीक है। रूमा देवी को जानते हो, वो श्याम सुंदर पालीवाल है, इनको जानते हो, बाड़मेर की रूमा देवी समाज सेवी है। डॉक्टर संगीता भोवाल को
वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया और ये राजस्थान की है। राजस्थान में गॉडशिप एकेडमी की निर्देशक है डॉक्टर संगीता भोवाल, उनको वर्ल्ड संगठन ने वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में गॉडशिप एकेडमी है। कौन सी एकेडमी? गॉडशिप एकेडमी। ये जो गॉडशिप एकेडमी है ना, उसकी डायरेक्टर है, निर्देशक है डॉक्टर संगीता भोवाल, और जो वर्ल्ड संगठन है उसने वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया है। ये सम्मान क्यों दिया इनको? क्योंकि इन्होंने पशु कल्याण के क्षेत्र में निस्वार्थ सहयोग किया है, लोगों को जागरूक किया है और अलग अलग प्रयास किए हैं पशु कल्याण के अंदर। ठीक है, निस्वार्थ सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। कल ही मैंने इस पर आपको लेक्चर दिया था, लेकिन आज नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लो। है प्रदेश में पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण एवं पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत है। अग्रणी वर्ल्ड संगठन के द्वारा इसको पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह 2025 के अवसर पर यह सम्मान दिया गया था। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह कब बनाया गया 2025 के अंदर? बताओ भाई, कब बनाया गया? इसी महीने में मनाया गया था, जिसके अंदर इनको अवार्ड दिया गया था, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या है आगे? मेरे हिसाब से सूजस की पत्रिका हो गई। बिल्कुल, राजस्थान दिवस का उत्सव 25 से लेकर 31 मार्च तक मनाया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 25 से 31 मार्च याद कर लेना। बाड़मेर में महिला सम्मेलन से आगाज होगा। हो गया है बाड़मेर में 25 तारीख को महिला सम्मेलन के साथ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की थी घोषणा, 75 साल बाद भारतीय नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाए जाने की शुरुआत। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको 5 बार मोस्ट इंपोर्टेंट बोल के पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है आपने इसको याद किया होगा। नहीं किया तो पछताओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। इस बार 30 मार्च को आ रही है। इसके उपलक्ष्य में राज्य सरकार वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मंशानुरूप 25 से लेकर 31 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब युवा, महिला और किसानों को सौगात मिलेगी। कौन कौन से कार्यक्रम कहाँ कहाँ आयोजित होंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 मार्च बाड़मेर के अंदर मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन हुआ था। महिला सम्मेलन 25 मार्च कहाँ पर? बाड़मेर में हुआ था। लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थियों में विभिन्न महिला समूह को CIF राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। महिलाओं को इंडेक्स कुकटॉप स्कूटी वितरण एवं विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभान्वित को स्वीकृति पत्र वितरण किया जाएगा। 26 मार्च आज क्या भाई, मैंने पढ़ा दिया है, पहला क्वेश्चन यही था। बीकानेर के अंदर किसान सम्मेलन एवं FPO कार्यक्रम, प्रदेश के किसानों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनुदान का हस्तांतरण किया जाएगा। कल 27 मार्च से कल क्या होगा? भरतपुर के अंदर गरीब व अंत्योदय का मुख्य आकर्षण निर्माण श्रमिकों को DBT डेयरी बूथ अलॉटमेंट स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण एवं विद्युत चलित चाक का वितरण सहित विभिन्न सौगातें दी जाएगी। साथ ही दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। 28 मार्च को क्या होगा? भीलवाड़ा में सुशासन समारोह मनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 27 मार्च को भरतपुर, 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह मनाया जाएगा। प्रदेश की जनता को विभिन्न विकास के कार्यों की सौगात दी जाएगी। इस दौरान कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। 29 मार्च को कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव, युवा एवं रोजगार उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? कोटा में। कब? 29 मार्च को। सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कौशल नीति एवं युवा नीति भी जारी की जाएगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत होगी। 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 31 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हस्तांतरित निवेश MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग व निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही निवेशकों को भू आवंटन पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर लॉजिस्टिक डेटा सेंटर व टेक्सटाइल पॉलिसी का विमोचन भी किया जाएगा। दिल्ली बीकानेर हाउस में 9 दिवसीय उत्सव, ये भी पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यटन विभाग जयपुर में उत्सव की शुरुआत 3 मंदिरों में विशेष प्रार्थना और कार्यक्रम के साथ आयोजित किए जाएंगे। 3 मंदिर कौन कौन से हैं? श्री जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर के अंदर, आध्यात्मिक रूप से, और इसके अलावा चांदनी चौक स्थित व्रजनिधि मंदिर है, और एक कौन सा हो गया, मीरा जी वातावरण मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। तीसरा मंदिर भी नहीं लिखा है क्या? हाँ, एक तो है जलमेल के अंदर काले हनुमान जी का मंदिर, दूसरा है चांदनी चौक के अंदर व्रजनिधि का मंदिर, और एक है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। इन 3 में पूजा की जाएगी। तो ये तीनों मंदिर कहाँ पर है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये था भाई 26 मार्च 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। क्या मिलेगा हमें?
मोटिवेशन मिलेगा, तो हमारे मोटिवेशन का भी आप विशेष ध्यान रखना। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, एक बार मैसेज कर देना, फिर डेली की डेली फ्री में आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। इस पर राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए यहाँ से नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। आपके घर पे बुकलेट फॉर्मेट में हार्ड कॉपी में पहुँच जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है। नोट्स घर पे पहुँचने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको जरूर फॉलो करना। यहाँ पर करंट अफेयर की शॉर्ट समरी मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।